अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10 एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक है। ये इसका लेक्चर नंबर 6 है और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से दस्तयाब होती रहें। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा एक ही चीज़ के दो नाम है। कैक्टस की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द फाइलम, द ओनली फाइलम विच हैज रेडियल सिमेट्री। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री के साथ ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी भी फाइलम के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी तो वो एनिमल्स लाजमी तौर पर डिप्लोब्लास्टिक हुआ करते हैं। अगर हम हायर लेवल पे जाके बात करते हैं तो टीनोफोरा नाम का एक और फाइलम होता है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एफएससी लेवल के ऊपर टीनोफोरा के ऊपर डिस्कशन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो हमारे पास रेडियल सिमेट्री है इस फाइलम के अंदर और हमारे लेवल पर ये वाहिद फाइलम है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। और ये बात आपस में लाजिम और मलजूम होती है कि अगर सिमेट्री रेडियल है तो एनिमल लाजमी तौर पर डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्ट का मतलब है लेयर्स। तो बॉडी में टू लेयर्स पाई जाती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग एक्टोडर्म का नाम देते हैं, जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोग एंडोडर्म का नाम देते हैं। इस फाइलम के अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है लेकिन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इससे पहले जो फाइलम है, सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा एक तो एसिमेट्रिकल होते हैं, दूसरा उनके अंदर ना तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये वाला फाइलम पिछले फाइलम से स्लाइटली एडवांस है। फिर इस फाइलम के जितने मेंबर्स हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स का नाम दिया जाता है। और नाइडोसाइट्स के अंदर कैप्सूल लाइक ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर वेनमस मटेरियल मौजूद होता है और उस ऑर्गेनेली को निमेटोसिस्ट कहते हैं। इस फाइलम के तमाम मेंबर्स एक्वाटिक हैं, वास्ट मेजॉरिटी मैरीन है और कुछ उसमें से फ्रेश वाटर स्पीशीज भी पाई जाती हैं। फिर इनकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर 2 मीटर्स तक लेंथ हो सकती है। हाइड्रा जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो ब्रांचियस सिरंथस की बात करते हैं तो ये मैक्रोस्कोपिक है, आपको नेकेड आई से नजर आ सकता है। पॉलिप होता है और इसकी लेंथ 2 मीटर तक हो सकती है, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 फीट। इनकी जो टू लेयर्स हैं उसमें जो आउटर लेयर है उसे एक्टोड्रम का नाम देते हैं। और एक्टोड्रम के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जो कि नाइडोसाइट्स बना रहे होते हैं, जो कि इस फाइलम का स्पेशल करेक्टर है। इसी नाइडोसाइट्स के रेफरेंस से इनको नाइडेरिया का नाम दिया गया है। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये, और उनके अंदर जो ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं उन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। जबकि जो अंदर वाली लेयर है उसे एंडोड्रम कहते हैं और एंडोड्रम बेसिकली इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को कवर किए हुए होती है, उसकी लाइनिंग बना रही होती है। और चूंकि इसका डाइजेशन से भी ताल्लुक होता है तो इसलिए एंडोड्रम को गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। इस एक्टो और एंडोड्रम के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे मेजोग्लिया कहते हैं। और अगर आप लोग यहाँ डायग्राम के अंदर देखें तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं। आपको जो है ये इसकी एक्टोड्रम भी नजर आती है, इसके बाद इसकी एंडोड्रम भी आपको शो की गई है, और दरमियान में ये ब्लू कलर में जेल लाइक सब्सटेंस है जिसे हम लोग मेजोग्लिया कहते हैं, जिसकी लेबलिंग भी यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल इसकी बॉडी वॉल्स का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही कैविटी पाई जाती है और उसी कैविटी के अंदर जो है वो इसकी डाइजेशन भी होती है, और उसी कैविटी के अंदर इसके जो है ये बॉडी कैविटी का काम भी कर रही होती है। तो ये जो कैविटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो विद रेफरेंस टू द स्टमक, वास्कुलर विद रेफरेंस टू द बॉडी कैविटी। और इसको एंटीरॉन भी कहते हैं। एंटीरॉन बुनियादी तौर पे खुराक की नाली को कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे डाइजेशन भी इसी जगह पे है तो हम लोग इसको एंटीरॉन का नाम देते हैं। फिर यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग एग्जिस्ट कर रही होती है जिसको हम लोग माउथ का नाम देते हैं, और ये माउथ की लेबलिंग भी आपको नजर आ रही है। चूंकि यहाँ पर फूड के एंटर होने के लिए और वेस्ट मटेरियल के रिमूव होने के लिए यही एक सिंगल ओपनिंग मौजूद होती है। तो एक इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें फूड की एंट्री और वेस्ट के रिमूवल के लिए सिंगल ओपनिंग मौजूद हो, इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं।
जबकि इसके ऑपोजिट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ करता है, जहां पर टू ओपनिंग्स होती हैं, एक को आप माउथ कहते हैं और एक को एनस कहते हैं। माउथ से फूड एंटर होती है और एनस से डाइजेस्टिव वेस्ट रिमूव होता है। लेकिन इसके बरक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। माउथ के सराउंडिंग में टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर शो किया गया। टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स मौजूद हैं और स्टिंगिंग सेल्स जो है वो नाइडोसाइट्स, और नाइडोसाइट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जिन्हें आप नेमेटोसिस्ट का नाम देते हैं। और ये इसके ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई इसके ऊपर एनिमी अटैक करता है तो यूनि स्टिंगिंग सेल्स की मदद से उसको पैरालाइज करेगा। साथ ही साथ फूड ऑब्टेन करने के अंदर भी ये स्टिंगिंग सेल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जितने सिलेंट्रेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर कार्निवोर्स। सो ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को टेकअप करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देम आर पॉलिप्स और ये सेसाइल है, मूव नहीं कर सकते, तो सिलेंट्रेट्स को वेट करना पड़ता है फूड के उन तक आने के लिए। जैसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर मूव करते हुए इनके करीब आते हैं, इनके टेंटिकल्स के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, साथ ही क्या होता है कि इसके नाइडोसाइट्स का ट्रिगर प्रेस होता है। जैसी नाइडोसाइट्स का ट्रिगर प्रेस होता है, निमेटोसिस्ट ओपन होता है। निमेटोसिस्ट के साथ एक हॉलो ट्यूब एग्जिस्ट कर रही होती है। वो हॉलो ट्यूब फौरी तौर पर अपने शिकार या अपने विक्टिम की बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है और वेनमस मटेरियल जो है वो उसकी बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे वेनमस मटेरियल डिस्चार्ज होता है, अगर प्रे स्मॉल है तो उसकी डेथ हो जाएगी, अगर लार्ज है तो वो पैरालाइज हो जाएगा और उसके बाद उसको इन टेंटिकल्स की मदद से टेकअप कर लिया जाता है इनसाइड द बॉडी कैविटी। जैसे ही वो फूड मटेरियल डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर आता है, सबसे पहले जो गैस्ट्रोडर्मिस है, जिसे हम लोग एंडोडर्म भी कहते हैं, वहां से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो एंजाइम जो है वो उस फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब उस फूड से स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं तो फिर एंडोसाइटोसिस के जरिए से गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स उसको टेकअप कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। और जब फूड वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं तो फिर एंजाइम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और साथ ही फूड जो है वो एक्टोड्रम के साथ शेयर भी कर ली जाती है। वेस्ट सब्सटेंसेस वापस इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डिस्चार्ज किए जाते हैं, जहां से ये माउथ के जरिए बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं। अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी स्पीशीज ससाइल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ओबेलिया, सी एनिमोन, कॉरल्स एटसेट्रा। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि फ्री लिविंग है और फ्रीली मूव करती हैं, मोटाइल हैं। इस जिसकी एग्जांपल हमारे पास जेलीफिश है। बहुत सारी स्पीशीज हमारे पास ऐसी हैं जहां पर इंडिविजुअल सोलाइटरी जिंदगी गुजारते हैं। सोलाइटरी का लफ्ज़ी मतलब होता है अकेला, तन्हा। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज भी हैं जो कि कॉलोनियल है। फॉर एग्जांपल ओबीलिया, फाइसीलिया, वेलीला। तो ये सारी के सारी कॉलोनियल स्पीशीज होती हैं। कॉलोनी की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जा सकती है। कॉलोनी इज एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और zoids that perform different functions for the colony। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं जो आपस में मिलकर रह रहे हैं और उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर है। किसी का काम कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, किसी का काम कॉलोनी की प्रोटेक्शन होता है, किसी का काम रिप्रोडक्शन होता है, किसी का काम लोकोमोशन होता है। तो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन ये मिलकर एक कॉलोनी की शक्ल में रह रहे होते हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक पॉलिप और एक मेडूजी। नीचे डायग्राम के अंदर आपको पॉलिप्स और मेडूजी शो किए गए हैं। दिस वन इज पॉलिप एंड दिस वन इज मेडूजी। सो यहाँ पर पॉलिप्स और मेडूजी एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। तो जिस तरह प्लांट्स के अंदर हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, प्लांट्स में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होते हैं, इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। और एक को हम लोग पॉलिप कहते हैं और एक को मेडूजी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिप और मेडूजी एक ही स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक ही स्पीशी को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिप्स का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉलिप्स के अंदर आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए इनको गैस्ट्रोजॉइड्स का नाम भी दिया जाता है। पॉलिप्स जो हैं वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बरक्स अगर आप मेडूजी की बात करते हैं तो मेडूजी अम्ब्रेला शेप होते हैं। फॉर एग्जांपल जेलीफिश।
और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। और मेडूजी चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो इनके पास गॉनेड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। चाहे पॉलिप्स हो चाहे मेडूजी हो, दोनों के दोनों ग्रुप्स हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। इनमें से कोई भी जनरेशन हैप्लॉयड नहीं है, बोथ ऑफ देम आर डिप्लॉयड। सिलेंट्रेट्स में रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करती है। जहां तक ताल्लुक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये बुनियादी तौर पे पॉलिप्स कर रहे होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुनियादी तौर पे मेडूजी कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इस लाइफ साइकिल को फोकस करें तो ये ओबीलिया का लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर आपको ये पॉलिप शो किया गया है और ये मेडूजी हैं। तो पॉलिप्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर मेडूजी बर्ड्स बन रहे होते हैं, और मेडूजी बर्ड्स जब यहाँ पर बनते हैं तो ये बर्ड्स पॉलिप की बॉडी से सेपरेट होते हैं। ये मेडूजी बर्ड्स जर्मिनेट करके मेडूजी बना लेते हैं। पॉलिप्स चूंकि बडिंग कर रहे थे तो बडिंग इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप में अगर आप देखें तो सिंगल स्टॉक के साथ आपको 1 2 3 4 और 5 एनिमल्स अटैच नजर आ रहे हैं, तो ये कॉलोनी की शक्ल है, तो ये कॉलोनियल होते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये स्टॉक के साथ अटैच है, तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है, तो इसलिए ये सेसाइल होते हैं, नॉन मूविंग होते हैं, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और चूंकि ये कॉलोनी के न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग इनको गैस्ट्रोजोइड्स भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेडूजी की बात करते हैं तो मेडूजी के अंदर गॉनेड्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास फीमेल गैमीट्स यानी कि एग और मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक लार्वल स्टेज एग्जिस्ट करती है और ये लार्वा डेवलप हो जाता है इनटू अ न्यू कॉलोनी, और फिर उस नई कॉलोनी से दोबारा से मेडूजी बर्ड्स बनते हैं और मेडूजी प्रोड्यूस होते हैं। तो मेडूजी को अगर हम लोग देखें तो ये सोलाइट्री है, सिंगल एनिमल है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें बिकॉज यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर मेडूजी की अपनी बात करें तो मेडूजी खुद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे थे बडिंग के जरिए से। पॉलिप्स अगर से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग के जरिए, लेकिन पॉलिप्स इस जाइगोट से बने हैं। जाइगोट गिव्स राइज टू द पॉलिप कॉलोनी वाया प्लेनुला लार्वा। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो चाहे ओबीलिया जो है उसकी कॉलोनी या उसके पॉलिप्स जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। दोनों पॉलिप और मेडूजी दोनों जनरेशंस डिप्लॉयड हुआ करती हैं। तो अगर हम लोग इस लाइफ साइकिल को समराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पॉलिप्स जो है कॉलोनियल होते हैं, मेडूजी सोलाइट्री हैं। पॉलिप्स सेसाइल होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। मेडूसी मोटाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। चूंकि पॉलिप्स जो है न्यूट्रिटिव होते हैं इन देयर नेचर, सो दे आर सेड टू बी गैस्ट्रोजोइड्स। चूंकि मेडूसी रिप्रोडक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी गोनोजोइड्स। पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। मेडूसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप्स की अपनी फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से है, मेडूजी की अपनी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। मेडूजी खुद एसेक्सुअली बनते हैं बाय द मेडूजी बर्ड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिप्स, जबकि पॉलिप जो है खुद जाइगोट और बाद में प्लेनुला लार्वा से बनता है, जबकि जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से बन रहा होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हाइड्रा इज वन गुड एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द नाइडेरिया। बडिंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पेरेंटल बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ जनरेट होती है, वो आउट ग्रोथ साइज में इंक्रीज होती है, इंक्रीज होके एक स्मॉलर हाइड्रा में कन्वर्ट होती है, और फिर वो हाइड्रा पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद ये ग्रो करके मैच्योर होगा, पेरेंट के साइज का हो जाएगा, और जब ये पेरेंट के साइज का हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर फर्दर बडिंग पॉसिबल होती है। नर्वस सिस्टम का जहां तक ताल्लुक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन द नाइड एरिया। यहाँ पर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज दैट नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है। वर्ड यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक ने यूज किया हुआ प्लेक्सिस का। तो प्लेक्सिस का लफ्जी मतलब नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क मौजूद है जो इसकी बॉडी वॉल के ऊपर मौजूद है, सरफेस के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, और इनके अंदर
सेंसरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी एग्जिस्टेंस की, तो मैनी कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स सच एज कॉरल्स प्रोड्यूस अ हार्ड एक्सोस्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट इनके एपिडर्मल सेल्स खुद से सक्रीट कर रहे होते हैं, और इसके लिए जो लाइम है वो सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है। और इस कॉरल्स का जो स्केलेटन होता है वो कॉरल रीफ्स और कॉरल आइलैंड्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉरल रीफ्स और कॉरल आइलैंड्स क्या होते हैं वो हम लोग इस लेक्चर के बाद के हिस्से में डिस्कस करते हैं। Occurrence of structurally and functionally more than two different types of individuals called the zooids within the same organism is called polymorphism। तो polymorphism इस फाइलम के मेंबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। एक ही स्पीशी के अंदर दो या बाजू का दो से ज्यादा टाइप्स के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने ओबीलिया के अंदर जो है वो बात की है। ओबेलिया के अंदर हमारे पास पॉलिप और मेडूजी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। बास स्पीशीज में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फाइसेलिया की बात करते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर की बात करते हैं, तो उसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के जॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं। ओबेलिया के अंदर वो कह रहा है देर आर फीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी कि पॉलिप्स, इन्हें हम लोग गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बडिंग के जरिए से। उसके अलावा यहाँ पर गोनोजॉइड्स मौजूद होते हैं, ब्लास्टोस्टाइल्स होते हैं, और फ्री लिविंग या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हम लोग मेडूजी का नाम देते हैं। ब्लास्टोस्टाइल्स क्या होते हैं जी? ब्लास्टोस्टाइल्स आर सर्टेन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जो है वो रिप्रोडक्शन स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ दीज एनिमल्स। तो ब्लास्टोस्टाइल हाइड्राइड्स की ही एक टाइप है, जॉइड्स की ही एक टाइप है, जिनके माउथ और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, विच आर विदाउट माउथ और टेंटिकल्स। और बुनियादी तौर पर इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन मेडूजी बर्ड्स प्रोड्यूस करना होता है। दे प्रोड्यूस द मेडूजी बर्ड्स। सो उनको हम लोग ब्लास्टोस्टाइल्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करते हैं, तो 5 एग्जाम्पल्स एफएससी की टेक्स्ट बुक में दी हुई है। हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसलिए इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है। ओबेलिया कॉलोनियल होते हैं, मेरीन सिलेंट्रेट्स होते हैं, और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, और अभी हम लोगों ने इनका लाइफ साइकिल डिटेल में स्टडी किया। ऑरिलिया साइंटिफिक नेम है जेलीफिश का, इसका पॉलिप रिड्यूस होता है और मेडूजी फॉर्म डोमिनेंट होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रही है। एक्टीनिया साइंटिफिक नेम है सी एनीमोन का, बॉडी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप मौजूद है, मेडूजी एब्सेंट होते हैं, और इनकी जो एंटीरोन है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उसके अंदर पार्टीशंस होती हैं, और इन पार्टीशंस को मिजेंट्रीज का नाम दिया जाता है। लास्ट एग्जांपल दी हुई है मैड्रेपोरा की। मैड्रेपोरा इज अ जीनस ऑफ कॉरल्स। इनकी जो बॉडी है वो कवर होती है हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन से, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और हमने पहले कहा कि जो एक्टोड्रम है वो कैल्शियम कार्बोनेट secrete कर रही होती है, एक्सोस्केलेटन secrete करती है। स्केलेटन फॉर्म्स लार्ज कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ्स आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहे हैं, और इवन बाजू का ये छोटे छोटे आइलैंड्स की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें कोरल आइलैंड्स का नाम दिया जाता है। अगर हम लोग कॉरल्स की बात करते हैं, तो कॉरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द secretions produced by specialized polyps that are present in certain coelentrates, जैसे कि मैड्रेपोरा। ये जो पॉलिप्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर स्टोनी कप्स बन जाते हैं उन secretions की हार्डनिंग की वजह से, जो इनके पॉलिप्स secrete कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली वो secretions कैल्शियम कार्बोनेट से होती हैं, उनकी कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट है। पॉलिप का जो माउथ होता है वो ओपन होता है, और स्टोनी कप के माउथ के अंदर से पॉलिप जो है वो अपना टेंटिकल बाहर निकालता है, और टेंटिकल की मदद से जो है फूड जो है उसको टेकअप करता है, और टेंटिकल वापस स्टोनी कप के अंदर चला जाता है, और लेयर्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सच सिलेंट्रेट्स आर कॉलोनियल, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये कॉलोनीज की शक्ल में होते हैं। और स्टोनी नेटवर्क या जो स्टोनी मैस होता है इस तरह के सिलेंट्रेट का, उसे हम लोग कॉरल का नाम देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर हमारे पास स्टोनी कप्स की लेयर्स होती हैं। जो अपर लेयर्स होती हैं स्टोनी कप्स की, उसके अंदर जो पॉलिप्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, लेकिन जो लोअर लेयर्स होती हैं उनके अंदर जो पॉलिप्स हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है और उनका डिके हो चुका होता है। तो वो स्टोनी कप्स अमूमी तौर पे अंदर से खाली होते हैं, उनके अंदर पॉलिप्स मौजूद नहीं होते, और अमूमी तौर पर वो स्मॉल फिश या दूसरी स्मॉल मैरीन क्रिएचर्स को
हाइडिंग प्लेसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स। स्टोनी मैसेस जो इस तरीके से फॉर्म होते हैं इन्हें हम लोग कोरल रीफ्स का नाम देते हैं और इनकी कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट है। कोरल रीफ्स की जहाँ तक एग्जिस्टेंस का ताल्लुक है तो दे आर फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स ऑफ फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड आइलैंड्स ऑफ कोरल सी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी अवेलेबल होती रहे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।